किसी ने क्या खूब कहा है कि आने वाला वक्त फिर से खेती किसानी का होगा और निश्चित रूप से जब किसान ऑफ इंडिया की टीम देश के अलग अलग जगहों पे गांव पगडंडियों में स्टोरी के लिए निकलती है तो हमें काफ़ी सारी स्टोरियां ऐसी मिलती हैं जिसे देखकर लगता है कि मेरे देश की खेती बदल रही है। वो फ्रूट, वो खेती जो हम कभी विदेशों में सुनते थे या फिर अमूमन हमारे देश में या कहें कि छोटे छोटे गाँव में नहीं होती थी, वो खेती आज वहाँ पे हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम जयपुर में है और जयपुर के जो दादर बावड़ी गांव है जो जयपुर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। और अगर हम इस गांव की बात करें तो एक तरफ पहाड़ी है हमारे सामने और एक तरफ उन्नतशील खेती हो रही है और खेती भी ऐसी कि पूरे जिले के लोग उस खेती को देखने के लिए आते हैं। और हमारे साथ इस पूरे खेती को करने वाले और बातचीत करने वाले, अमूमन कहा जाता है कि 60 साल के बाद लोग वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं उनका नाम है राम कुमार यादव जी और 60 साल से ज़्यादा की उम्र है, टीचर के पद से रिटायर्ड हैं और कहें कि जो उनमें तेज है अभी वो 20-22 साल वाला, 25 साल वाला तेज है, एक युवा अवस्था वाला तेज है कुछ करने का, कुछ नया अपने देश के किसानों के लिए देने के लिए, अपने राज्य के, अपने जिले के किसानों के लिए कुछ नया करने के लिए और जितना कहें कि एग्रीकल्चर में लोगों को रोजगार देने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे और इनका फार्म 1.2 हेक्टेयर का पूरा फार्म है जिसमें लगभग 31 फलों की प्रजातियां, 31 अलग अलग फलों के पेड़ लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो पेड़ लगे हैं वो ड्रैगन फ्रूट, उसके बाद राजस्थान जैसी जगहों पे जहाँ पे रेतीली मिट्टी है, पानी की कमी है, वहाँ पे हरिमन 99 सेब का उत्पादन करना, क्योंकि हरिमन 99 सेब गर्मी में मई जून में अच्छी फ्रूटिंग होती है और उन सब चीज़ों की ऐसी एक खेती करना कि जिसे लोग देखकर प्रेरित हों और इस तरह की खेती करें, एक गांव में परिवर्तन आए, एक जिले में परिवर्तन आए। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे और घुमाएंगे कि इनका जो फार्म है पूरा जैविक ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उन सब विषयों पे बातचीत करेंगे। और जो इनके फार्म में हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि किस तरह से कम पैसे पे, कम लागत पे फार्म एक तैयार किया जा सकता है और फार्म भी ऐसा कि वो फार्म ही लगे कि कोई जहाँ पे जा रहे हैं तो हाईटेक फार्म है जहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है, A1 क्लास रुकने की व्यवस्था हो, देखने पे लगे कि इस तरह का फार्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जब शौक की होती है तो इनका शौक था शुरुआत से और खेती करने का, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ प्लांट ले आना, अपने यहाँ ग्रो करना, अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के प्लांट लगाना। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, पहले तो हमें बताएं कि कब से आप शुरू किए, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई खेती किसानी की और कब से आप कर रहे हैं? ये सर करीब 15 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने जी। और अभी 3 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट हुए। 3 साल में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इसके ऊपर। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया है, पहले तो स्टार्ट किया था, अब तो अच्छा आ रहा है। और इसमें कितने प्रकार के प्लांट लगे हैं और कौन कौन से? इसमें सारे प्लांट जो 31 क्वालिटी हैं, एक एक क्वालिटी में 5-5, 7-7 भी है। जैसे आम का, तो आम में तो 10 से भी ऊपर क्वालिटी है, अमरूद में 3-4 है, इसमें लेसवा में 2 है, अनार में 2 है, ज़्यादातर 1 से ज़्यादा वो क्वालिटी है, बेर में 6 है, ऐसी क्वालिटी है। और पूरा फार्म आप ही देखते हैं? पूरा फार्म संभालता मैं हूँ, काम लेबर से करवाता हूँ। और पूरा फार्म संभालते हैं? बिल्कुल संभालता हूँ सर। तो हमें, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें अपना फार्म भी घुमाइए, थोड़ा सा बताइए भी, ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं। जरूर सर, जरूर। क्योंकि 60 साल में अमूमन लोग अपने आप को वृद्ध समझने लगते हैं और आप में जो तेज है, जो हम लोग देखे कि 60 साल में भी इतना तेज होना, जो वृद्ध है उन्हें तो प्रेरणादायक ही है, युवाओं के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। तो हमें चलाएं और अपना फार्म जरूर घुमाएं फिलहाल। चलो सर। ये सर ट्रायल पे हैं आम जी। ये कलकत्ता से मंगवाए हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग देशों के हैं। इस बार इसको इसमें किया है गमले में, अगली बार इसको जमीन पे लगा दूंगा। इसमें लगभग कौन कौन सी वैरायटी है? इसमें सर किंग ऑफ चकापात है, R2E2 है, इसमें नाम लिखे हुए हैं सर पे। अच्छा। याद नहीं है, 25 तरह के हैं। अच्छा, 25 को। हाँ, ये 2 स्टार फ्रूट है, 2 आड़ू के हैं, 2 ये आलू बुखारा है, 2 अनार है। ये सब घरेलू पर्पज के लिए कि मतलब ट्रायल के लिए लगाए हैं? ट्रायल भी है, प्लस ये है इसमें अभी घर के लिए है ज़्यादा। अच्छा। और सर इधर देखें, जैसे ये आप किनारे किनारे पे करौंदा जो होता है, करौंदा ये बाउंड्री वाल पे लगाया हुआ है, चारों तरफ, 2 तरफ नींबू है, 2 तरफ करौंदा है। ये खेत की बाढ़ भी हो जाती है, जंगली जानवर इसमें नहीं आते हैं।
जाली लगा दिया, जाली के बाद में ये करवंदा लगा दिया, तो इसमें कुछ इनकम भी हो जाती है और बाढ़ भी हो जाती है। और ये कितने लगभग प्लांट होंगे करौंदा के? क्योंकि करौंदा भी दो प्रकार का आता है, हाँ, एक ग्रीन और एक रेड एंड वाइट। रेड तो ज़्यादातर में रेड एंड वाइट है मेरा। इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है। और ये ट्यूबवेल का कर रखा है, सोलर ऊर्जा का। तो ये सौर ऊर्जा कितना उसका है लगभग? 7.5 किलोवाट का है ये। अच्छा, एक? हाँ, दोनों मिला के अच्छा। 7.5 किलोवाट। ये मिलान हो जाता है ना हाँ। तार से। 7.5 किलोवाट का है और 4 नोजल का पानी है। पानी कम है हमारे यहाँ, पानी की बहुत समस्या है। तो मैंने ये देखा भाई कम पानी में कौन सी फसल अच्छी हो रही है, पैसा भी अच्छा मिले, कम मेहनत में अच्छा पैसा मिले। तो मैं काफ़ी घूमा, तो मैंने देखा ड्रैगन फ्रूट सबसे बढ़िया लगा मुझे। मैं गुजरात में भी देख के आया, आंध्रा में भी देखा, हरियाणा में पानीपत के पास है राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म, वो भी देखा सर। तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली, भाई अपने को ड्रैगन ही करना चाहिए। उसके बाद मैंने इस पर काम चालू किया और आज मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ इसमें। अच्छा, और ये लगभग कितना ड्रैगन का कितना? ये 1 एकड़ में है सर। अच्छा, 1 एकड़ में पौधे लगे हुए हैं मेरे। कितने लगभग इसमें पौधे होंगे? 1 एकड़ में सर 1600 पौधे हैं इसमें। अच्छा, 400 पोल हैं और एक पोल पे 4 पौधा है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं कि कितनी डिस्टेंस है, पेड़ से पेड़ की कितनी डिस्टेंस है, कब लगाते हैं? ये सर ज़्यादा तो सबसे बढ़िया तो रहता है फरवरी का महीना। बाकी साल भर में कभी भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी में ऐसे लगाते हैं। फरवरी के बाद में ये ग्रो करता है और जैसे सर्दियों में लगा देते हैं तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। अच्छा, मतलब वहीं लगाते हैं वहीं रहता है 2-3 महीने, तो इतना रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलता है। जबकि फरवरी में लगाएंगे ना तो उसके बाद बरसात आ जाएगी तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है, अच्छा ग्रोथ ले लेता है। और कितनी क्यारी से क्यारी की दूरी कितनी होगी? और लाइन से लाइन की दूरी है 10 फुट। मेरे पानी कम है इसलिए मैंने कम रखा है। यदि किसी भाई के पानी ज़्यादा हो तो ये 10 की जगह 12 फुट कर ले, तो इसमें बीच में सब्जी और हो जाएगी। और पानी कम है तो इसको कम भी कर सकते हैं, और भी 8 पे भी ला सकते हैं। और पोल से पोल की दूरी है 8 फुट। तो आने वाले 8-10 साल बाद में बिल्कुल टच, इतने बराबर में टच में आ जाएंगे। इतना फैलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। इसमें खर्चा एक बार होता है, फिर 20-25 साल फिर खर्चा नहीं है। और ये एक बार प्लांट लगाने के बाद कितने दिनों तक चलेगा? ये 20-25 साल चलता है बराबर। और इसमें 1.5 साल बाद में 18 महीने से फ्लावरिंग चालू हो जाती है। अच्छा, प्लांट लगाने के 18 महीने बाद में फ्लोरिंग चालू हो जाती है इसमें। और पहली बार तो आती है थोड़ा कम हल्का, और उसके दूसरे साल से तो कॉमर्शियल हो जाता है, बहुत अच्छा आता है इसमें। ये मेरा 2.5 साल का है, इसमें काफ़ी देखिए मैंने 2 हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ, उसके बाद में भी काफ़ी लगे हुए हैं बहुत बड़े। अच्छा, इसमें जो ये व्हाइट कलर का आप लगाए हैं ये क्या जी, चीज़ है? इसके ये सर ये जाली की नेट की जाली है। तो ये जो जानवर आते हैं तो पकने के बाद में जानवर इनको काटना शुरू कर देता है, खाता है, जब ये पकता है, कलर का हो पिंक कलर का होने पे इसको जानवर काटता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए एक माखी मच्छर इस पर नहीं बैठेगा। अच्छा, तो इसकी जो क्वालिटी आएगी ना बहुत सुंदर आएगी, दाग नहीं होते। माखी मच्छर बैठने से इसमें स्पॉट आ जाते हैं। तो ये जाली लगा देंगे तो इस पर कोई सपोर्ट नहीं आएगा, तो इसका ये सुरक्षा के लिए है ये। और इसमें आप खाद पानी वो कैसे देते हैं? खाद पानी सर सारा ड्रिप सिस्टम से है। तो ये मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, तो वहीं वहाँ वेंचुरी से जो खाद देना होता है वहीं उसे वेंचुरी के द्वारा इसमें आ जाता है। खाद पानी और सारी चीज़ उसी में आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ड्रैगन में बीमारी नहीं आती है कोई भी। अच्छा, हाँ, कोई बीमारी नहीं आती है इसमें। इसमें केवल एक आती है फंगस गर्मी के दिन में और बरसात के टाइम में। तो उसका तो थोड़ा देखने पे हो जाता है, जहाँ भी दिखाई दो तो मैं चाकू हाथ में रखता हूँ सर। जब भी विजिट करता हूँ इसमें मेरा डेली 1 दिन 2 दिन से तो पूरे में घूम ही लेता हूँ। तो वहाँ से उसी टाइम उसको मैं कट कर देता हूँ। फंगस आती है, हल्का सा टच कर दो चाकू तो वहीं सूख जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, और दवा की भी जरूरत नहीं है उसमें। आप एक बार उसको कट कर दो तो वहीं से फिर वो सूख जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा फंगस उसका। ये अपने आप में तो एक मतलब नया इनोवेशन टाइप बिल्कुल बिल्कुल साहब। अगर फंगस लग रहा है तो एक चक्कू का उसका, तो उसमें किस तरह से चक्कू मारते हैं? ये नहीं हल्का नहीं ना, हल्का से उसको कट मार दो, यूं चीरा मार दो उसको। अच्छा, पंचर कर दो उसको, जो है ना जो भी स्पॉट आया हुआ है। ये गई साल का बता रहा हूँ, ये गई साल की फंगस थी ये गई साल की फंगस थी, गई साल था। तो मैंने यहाँ से यूँ कर दिया इसको, हल्का सा काट दिया ना तो ये सूख गए, वहीं सूख गया, आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो आगे जाता, इधर भी आता और पीछे आगे भी जाता, तो सूख गए बस वहीं सूख जाएगा वो। और अपन 5-10 दिन ध्यान नहीं देंगे ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा वो। तो इसलिए इसका अवलोकन का जरूर है। 1 दिन से 2 दिन से इसमें गर्मियों में और बरसात के टाइम एक बार राउंड हो जाए ना तो थोड़ा वो नज़र में आ जाता है वो। अच्छा, ये कितने दिन में फ्रूटिंग करता है? जैसे आप बताए कि लगाने के 18 महीने बाद ये फ्रूट देने लगता है। 18 महीने बाद में फ्रूट देना शुरू करता है और ये 5 महीने लगातार फ्रूट देता है। अच्छा,
जैसे एक बार आ गया यहाँ गया तो दूसरी बार यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं भी आ जाता है। ये 5 से 6 बार आता है, इसमें चलता रहता है ये। और मार्केट वैल्यू इसकी क्या है? मार्केट वैल्यू सर बहुत अच्छी है। मेरे यहाँ फार्म पे 70 रुपये का पीस दे रहा हूँ। अच्छा, फार्म से ही बिक जा रहा है? फार्म से पूरा बिक रहा है मेरा। मैं जयपुर पास में पड़ता है तो, और एक है जयपुर जिले में नहीं है। अच्छा, तो सबसे प्लस पॉइंट ये मेरा यही बिक जाता है। और ये पूरे जितना ये आप कितना एरिया बताया कि लगा है? 1 एकड़। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 400 पोल है। 400 पोल है। और एक पोल में 4 पेड़ है? एक पोल में 4 पेड़ है। तो एक पोल में 4 पेड़ मतलब चारों तरफ आप? चारों तरफ, तो ये जल्दी वो सघन हो जाए। और कितना इससे उत्पादन निकल आता है? इससे सर मेरा तो पहला स्टार्टिंग का है उत्पादन तो, पर इसमें अच्छा मिल रहा है मुझे। अभी मैंने 2 हार्वेस्टिंग ले ली, लगभग 75,000 को मैं बेच चुका हूँ। और उस हिसाब से अनुमान कर रहा हूँ 75 का और भी बिक जाएगा। तो ये 2 साल बाद मुझे 1.5 लाख रुपए मिल गए। अच्छा सर, जैसे ये जो आप रिंग लगाए हैं जी, टायर कहें या रिंग कहें, हाँ। अमूमन हम लोग देखे हैं कि सिंगल लोग लगाते हैं, हाँ, कि मतलब एक टायर या एक रिंग सबसे ऊपर लगाते हैं। जी। आप डबल रिंग क्यों लगाए? ये सर जब मैंने देखा ना, चारों तरफ विजिट पे गया मैं, देखा तो वहाँ सीमेंट की रिंग थी एक ही। ज़्यादातर देखा मैंने 8-10 फार्म देखे, और वो जो 5-6 साल पुराने हो गए थे, तो यहाँ की झुमका ज़्यादा बन रहा, भारी हो गया यहाँ पे पिंडा। तो डालियाँ नई डाली निकलने में दिक्कत आ रही थी उनकी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इसको 2 में बांट दे। तो मैं उनको देख के मेरे मन से ये कर लिया, भाई इसके 2 में बांट देते। तो एक ये कर लिया, एक ये कर लिया। अब ये ऊपर भारी होगा तो इसका देखो आधे इसमें नीचे आ जाएंगे, इस पे ले लेंगे आधे नीचे वाले पे। तो ये भारी नहीं होगा। अब ये आ रही नहीं साइड की, ये है ये इस पे आ जाएंगी। तो यहाँ बाहर झुंड नहीं होगा। नहीं, आने वाले 4-5 साल में हर साल निकलता है, सिर्फ 1 से 3-3, 4-4 और निकलेंगे हर साल। बहुत भारी हो जाएगा ये। तो ये 2 में बांट दूंगा मैं इसको। ये मैंने एक तरह प्रयोग करके देखा है, कहीं भी नहीं थी 2, मैंने मेरे मन से प्रयोग करके देखा है। हम लोग भी अमूमन जो स्टोरियां कवर करते हैं देखते हैं कि फार्मर एक रिंग ही करता है। हाँ। तो आपके यहाँ ये यूनिक लगा हम लोगों को कि 2 रिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगर हम बात करें, जैसे बीच में आपका ये स्पेस है, तो इसकी साफ सफाई की बात करें, या फिर हम कहें कि इसमें आप क्या बीच में भी कुछ कल्टीवेशन करते हैं, कोई क्रॉप लगाते हैं? लगाता हूँ सर। इसमें बीच में कौन सी क्रॉप और कब करते हैं? ये सर मैं गर्मियों में करता हूँ, स्वीट कॉर्न करता हूँ बीच में। अच्छा। ये बेड बना के इसको, ये भी ये तो मैनुअल हो गया। हाँ। बेड पे तो मैनुअल हो जाता है, और बीच की जगह इसमें मेरे पास ट्रैक्टर है छोटा, वो सो ट्रैक्टर चला दूंगा, साफ हो जाएगा। फिर बेड बना के और इसमें गर्मियों में स्वीट कॉर्न करूंगा। तो स्वीट कॉर्न करने से इसको भी फायदा मिलता है। अच्छा, इससे ह्यूमिडिटी बनती है गर्मी में, मतलब लू नहीं मारेगी इसको, गर्मी कम हो जाएगी। ऊपर तो नेट लगा देता हूँ और बीच में ये जो वायर है, हाँ, ऊपर नेट बांधने के लिए अभी खोल दिया मैंने नेट। इसे कब लगाते हैं और इससे क्या बेनिफिट है? ये मार्च में लगाऊंगा नेट। अच्छा। तो मार्च से जून तक रहेगी नेट। जैसे बरसात स्टार्ट होगी मैं नेट हटा लेता हूँ, तो वो छाया करती है ऊपर इसका। और एक सारी मैं बताऊँ दिशा का, इसमें पूर्व से पश्चिम लगाना ही सही है। अच्छा। क्योंकि जब अपन छाया के लिए करेंगे ना ये, तो नेट यूँ जाएगा तो सूरज यूँ आएगा ऊपर से, तो ऊपर से बराबर इसकी छाया बनी रहेगी। यदि अपन यूँ लगा देंगे तो सुबह भी धूप आएगी, केवल दोपहर में बचाव होगा, और शाम को फिर वापस गर्मी आएगी उसमें। तो पूर्व पश्चिम लगाना ही लाइनिंग का सही है इसमें। ये मेरा प्रयोग है कि पूरा पश्चिम। हाँ, पूरा पश्चिम में लगाएं इसको, क्योंकि वो धूप है ना, वो यूँ चलेगा सूरज यूँ, तो बराबर सुबह से शाम तक उसे छाया रहेगी। यूँ कर देंगे तो सुबह भी धूप आएगी, शाम को भी धूप आएगी। तो किसान साथी जो भी देख रहे हैं वो पूरा पश्चिम में ड्रैगन की लगाएं। हाँ, लाइन लंबी जो लाइन जाए ना। और जैसे सर ने बताया कि गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जयपुर इलाका और ये राजस्थान की जब बात करते हैं तो वैसे भी 45 ऊपर चला जाता है। तो उससे ड्रैगन बचाने के लिए, ताकि गर्मी से जले ना पेड़, उसके लिए ऊपर ये रिंग ऊपर वायर लगी हुई है, जिसके ऊपर इसमें ग्रीन नेट लगाता हूँ। ग्रीन नेट लगा देते हैं ताकि प्रॉपर प्लांट सुरक्षित रहे। अच्छा, जैसे ठंडी में पाला भी पड़ता है, तो ठंडी के लिए भी आप कुछ करते हैं? ठंडी के लिए भी ज्यादा हो तो नेट मत खोलो। अच्छा। सर्दी में ना नेट नहीं खोलते, बाद में खोल लेते जून की बजाय। बाकी सर्दी का इतना नहीं है इसमें। सर्दी का तो ये मतलब 3-4 डिग्री तक सहन कर लेगा। पाड़ा जमे तो वो तो थोड़ा नुकसान होगा, बाकी सर्दी का इतना डर नहीं है जितना गर्मी का है। सर्दी तो सहन कर लेता है। अच्छा, ये वैरायटी कौन सी है? वैरायटी सर एलिस रेड के नाम से दी है, जिससे झांसी में लाया हूँ ना, गुजरात से, कच्छ में से लाया था। अच्छा। तो उसने बताया भाई एलिस रेड है ये। एलिस रेड वैरायटी। हाँ, मैंने उसका फार्म देखा था, उसमें अच्छे फल आ रहे थे, फ्रूटिंग थी उस टाइम। तो उनको मैं बोल के आया था भाई इन पौधों से तैयार कर दो मुझे, तो उन्होंने तैयार करके दी थी मेरे को। मैंने फल भी देख लिया था भाई क्या साइज है, कैसा है, उसके बाद में तैयार करवाई थी मैंने। अच्छा, इसमें जैसे ड्रिप के माध्यम से आप खाद पानी सब देते हैं, अगर हम बात करें कि
जैसे राजस्थान में तो थोड़ा सा बलुई रेतीली मिट्टी है ना, तो किस तरह की मिट्टी में इसका अच्छा उत्पादन होता है? सर मिट्टी में तो जितनी मिट्टी उपजाऊ होगी ना उतना ही फल अच्छा आएगा, जल्दी ग्रोथ होगा। बाकी हर प्रकार की मिट्टी में हो जाएगा राजस्थान की में। ये बलुई मिट्टी है मेरी, तो इसमें भी अच्छा हो रहा है। बाकी मिट्टी का तो कोई भी हो, ड्रैगन ही कोई भी हो, जितनी मिट्टी अच्छी होगी ना उतना अच्छा प्रोडक्शन आता है। चाहे कुछ भी लगाओ आप, तो मिट्टी तो जितनी अच्छी होगी उतना ड्रैगन अच्छा होगा। हल्की मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी हल्की आ जाएगी, साइज छोटी आ जाएगी, बाकी लग जाएगा। ये नहीं भाई उसमें लगेगा नहीं, हल्की मिट्टी में भी ये सर्वाइव करता है। अच्छा, हल्की मिट्टी में भी सर्वाइव करता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे सर हम अमूमन देखते हैं कि फार्मर ट्रेडिशनल खेती ही कर रहा है, ट्रेडिशनल खेती से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बहुत सारे फार्मर। तो आप कैसे आए इस फार्मिंग? जैसे आप टीचर थे पहले जी, और उसके बाद टीचर, अगर किसी आप जॉब में हैं तो एक लिमिटेड टाइम होता है कि आपको ऑफिस, जॉब, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उसके बाद अपना खेती, अपना शौक पूरा करना अपने आप में एक ही चुनौतीपूर्ण रहता है। आप खेती ही करना था, खेती शौक था, तो और भी चीज़ों की खेती कर सकते हैं, तो ड्रैगन ही क्यों चुने? सर मेरा थोड़ा सा हॉबी है घूमने की। जब भी छुट्टियां लगती मैं घूमने निकल जाता था बाहर, तो नई चीज़ देखता था मैं। कहीं जाता ना तो मेरा ये था कि नई चीज़ क्या है, तो वो मैं देखता, उसको मैं रुचि लेता। तो कई जगह गया, मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई इसको अपन भी करें। फिर मैंने साहब रिटायरमेंट के बाद में स्टार्ट किया ये, और आज बहुत अच्छा वो हो रहा है मेरा। अब ये देखिए इस पे 2 हार्वेस्टिंग होगी, ये तीसरी है। इसमें भी 15 फल के आसपास हैं, और अभी 3 और आएंगे सर इसमें। ये तोड़ने के बाद में 3 बार और हार्वेस्टिंग होगी इसकी। और ये कितने दिन में लगभग तैयार हो जाएगा? ये फूल आने से पकने तक लगभग 30 दिन लेता है। 30 दिन? हाँ, स्टार्ट से पूरा पकने तक 30 दिन का टाइम लगता है इसका फल का। ये छोटा सा है, ये 4-5 दिन का है। ये 25 दिन बाद में तोड़ने लायक हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये पूरा इधर पिंक कलर के लगभग ये पकने वाले हैं या कुछ दिन बाद तैयार हो जाएंगे? ये तोड़ ली तो कोई छोटा था उसे छोड़ दिया था इसको। तोड़ नहीं था, बाकी तो हार्वेस्टिंग किया ना तो सारी एक साथ आती है, एक टाइम की एक साथ आती है। अब जो ये आ रही है ना, ये दूसरी है, ये सारी सब एक साथ आएंगी लगभग 1-2 दिन के अंतर में? ना एक दिन में। अच्छा, ये है ना सारी साथ टूट जाएंगी, चाहे कोई कम लाल है कोई ज्यादा है, टूट एक साथ, हार्वेस्टिंग एक साथ हो जाएगी इनकी। अब ये नया फूल आ रहा है ना, ये तो ये जितने भी नए आ रहे हैं इनकी सबकी एक साथ होगी। फिर इसके भी इतना बड़ा है, दूसरे के भी इतना बड़ा है। ये देखो ये साइज है ना, इसके 2 आ रहे एक जगह और इसके 1 आ रहा है ये। तो जब ये टूटेंगे ना तो ये सारे एक साथ ही हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ये 25 दिन बाद में हार्वेस्टिंग लेवल हो जाएगा, और ये जो है ये सारे एक साथ हो जाएंगे अभी। अच्छा, ये जो पोल और ये है, इसको बनाने में कितना कॉस्ट आता है? क्योंकि सबसे महंगा तो यही है, क्योंकि ये कंक्रीट का पोल बनाना, इसमें लोहा भी लगता है, उसके बाद रिंग बनाना और ये पूरा सेट तैयार करना। ये सर मैं बताऊँ, मैं तो ये ज़्यादातर तो किसान खुद ही बनाते हैं। अच्छा। काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। लेकिन मैं तो जो ये बाउंड्री के लिए करते हैं ना पोल, 4 खेत की बाउंड्री, वही पोल है। अच्छा। और मैंने सस्ता जुगाड़ किया था, पहले किया ना, तो मैंने देखा था पैसा भी कम लगे और किसान कर भी सके आराम से। तो ये मेरा खुद का एक जुगाड़ है सर। अभी तो अगली बार जो करूँगा ना इससे दूसरा खेत में, उसमें पूरा सीमेंटेड वो होगा पूरा, ये सारी सीमेंट के बनाऊँगा। अब जो बनाऊँगा ना ये रिंगे सीमेंट के बनाऊँगा। अच्छा। क्योंकि ये इतना वजन हो जाएगा, सहन नहीं कर पाएंगी। ये तो मेरे ट्रायल पे था ये। हाँ, इतना वजन होगा तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा सर। ये तो सीमेंट का होना चाहिए सर ये। और घर बनाएंगे तो ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। मोल लेंगे ना, ये 300 का आ रहा है तो ये 200 के आसपास बन जाएगा। 300 रुपये में पोल आ रहा है, अपन घर पे तैयार करेंगे तो ये 200 रुपये में तैयार हो जाएगा। और किसान आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी वे में कर सकता है सर। 2 फर में बनवा लो, आराम से धीरे धीरे निकाल लो उसको। सर जो आपकी इक्विपमेंट है, जो आप ट्रैक्टर की बात की है कि इस खेत में चलाते हैं, हाँ जी, उसको भी दिखाएं। और जो ऑर्गेनिक जैविक आप खाद तैयार करते हैं, हाँ, जैविक खाद खुद तैयार करता हूँ सर। सर्टिफिकेट तो मुझे अभी मिला नहीं है। अच्छा। मैंने अप्लाई कर रखा है, 3 साल में मिलेगा सर वो। 3 साल तक वो विजिट करेंगे एग्रीकल्चर वाले, उसके बाद में देंगे सर्टिफिकेट। अप्लाई कर दिया है मैंने। अच्छा। बाकी जैविक में 2-3 साल से लगाया, तब से जैविक कर रहा हूँ। ये सर मेरे पास छोटा ट्रैक्टर है, तो ये बहुत बगीचे में बहुत ही कामयाब चीज़ है सर ये। अच्छा। ये जो छोटा ट्रैक्टर है, कम पैसे में आता है, कम कीमत में, और ये बहुत ही ज़रूरी है। खेत जो 10-15 बीघा करता है ना, 1 एकड़ से 5-4 एकड़ तक करे तो बहुत ही अच्छा है ये। और कितना ये मतलब एवरेज भी अच्छा है, और कीमत भी 3 लाख के समथिंग आ जाता है सारे इसमें। और ये आप कब लिए थे? ये तो मेरे को 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए? 10 साल पहले लिया था। और अभी भी चल रहा है? हाँ भाई, पहले साहब यहाँ बहुत दूब होती थी, घास होती ना, खरपतवार बहुत, ये पूरा निकाल देता है सर उसको। 2 बार घूमता है
पूरी साफ। और इसमें ये जो रोटावेटर है, रोटावेटर, ये रोटावेटर है सर ये। तो इसी के हिसाब का रोटावेटर? हाँ, इसी उसके 4 फुट का है, बड़े के बड़ा आता है 6, 7, 8 फुट का आता है, इसके 4 फुट का रोटावेटर है और बहुत ही बढ़िया काम करता है साहब ये। 4 फुट का रोटावेटर बागवानी के लिए एकदम जबरदस्त ट्रैक्टर है। अच्छा, इसका मेंटेनेंस के लिए पार्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं? सब मिल जाते हैं सर ये इसमें टूट फूट बहुत कम आती है सर, बहुत ही कम आती है। मैं खेती का करता हूँ बस, तो इसमें अच्छा काम दे देता है ये। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।